नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की धनुष भंग जो अभी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए लेकर के आए हैं। पद्यांश नंबर 9 जो दोहा है, कह रहा है, प्रभु ही चितय पुन चितौ महे, राजत लोचन लोल, खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। मतलब प्रभु ही प्रभु श्री राम, चितवय पुनि, प्रभु श्री राम को देख कर करके, पुनि चितवय मह माने होता है पृथ्वी, चितवय मतलब देख कर करके, और पुनि मतलब दोबारा। मतलब प्रभु श्री राम को देखने के बाद सीता जी क्या करती हैं, दोबारा पृथ्वी को देखती हैं, अर्थात शर्म के मारे। पहले प्रभु श्री राम को ऐसे देख लेती हैं नजरें उठा करके, और फिर नीचे देखने लगती हैं पृथ्वी की तरफ। और राजत लोचन लोल, और उनके जो मतलब क्या हैं, नेत्र हैं, वो क्या हो रहे हैं, शर्म से शर्मा जा करके सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा था जैसे खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। ऐसे लग रहा था जैसे कामदेव रूपी, मनसिज मतलब कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची है मनसिज। ऐसे लग रहा था कि जो मनसिज की मीन है, जुग मतलब दो जो क्या हैं, जुड़वी मछलियां हैं, वो क्या हो रही हैं, विधु, जनु जानो मन मानो, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्या था, विधु मतलब चंद्रमा, मंडल डोल मतलब मंडल में क्या हो रहा है, डोल रहा है, या मंडल रूपी चंद्रमा, मंडल रूपी डोल में उनकी कामदेव की दोनों मछलियां डोल रही हैं, या चल रही हैं, या तैर रही हैं। जैसे देखो क्या होता है, चंद्रमा, ये समझ लो ये क्या है, चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है। अब इसमें क्या है, ये हमारा चंद्रमा हो जाता है जो डोल की तरह दिखता है। तो अब ये डोल क्यों कैसा था, चंद्रमा के समान था। कैसा था, चंद्रमा के समान था। अब इसमें दो मछलियां हैं, क्या हैं, दो मछलियां हैं। अब देखो दोनों मछलियां आंख की तरह दिखी कि नहीं दिखी, तो उनके जो आंख थे सीता जी के, वो शर्म से ऐसे थे। अब इसमें देखो जो दो नेत्र होते हैं, रेटिना, वो क्या होते हैं, दोनों इधर उधर होते रहते हैं, आंखें देखो इधर उधर करो तो कैसा लगता है, ऐसा लगता था कि जैसे क्या हो, चंद्रमा रूपी डोल में कोई दो मछलियां क्या कर रही हों, डोल रही हों या तैर रही हों। तो आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब अगला हम देखते हैं, गिरालिनी मुख पंकजरों की, प्रगट न लाज निसाओ की, लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। वाह, क्या वर्णन किया गया है। कह रहा गिरा मतलब होता है वाणी, अलिन मतलब भौरे के समान, जैसे अपनी वाणी को भौरे के समान और मुख को कमल के समान रोक रखा है। मतलब सीता जी अपनी वाणी, या सीता जी की वाणी भौरे की तरह, जैसे क्या है, मुख मतलब चेहरे को पंकज मतलब कमल ने रोक रखा है। कमल ने क्या रखा है, रोक रखा है। और प्रगति न लाज निसाओ की, और जो उनकी लाज है, शर्म है, उसको निशा मतलब जो रात्रि के लिए, मतलब रात्रि होने के कारण वो अवलोक मतलब दिखाई नहीं देती है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे प्रेम जैसे परम कृपन कर सोना। मतलब जो उनके आँखों के जल हैं, आँखों के जल मतलब आंसू, वो कहाँ रह जा रहे हैं, लोचन मतलब आँखों, कोना मतलब कोने में, अर्थात आँखों के जो जल हैं, जैसे ये समझ लो क्या हैं, आँखें, क्या हैं, आँखें हैं, और इसके क्या हैं, जो आंसू आते हैं, जल आते हैं, वो आँखों के कोने में ही रह करके समाप्त हो जा रहा है। ऐसे ऐसे आकर के यहाँ तक ऐसे चेहरे पर नहीं आता है कि चेहरे पर ऐसे ऐसे उतर करके आए, ऐसे क्या हो जाता है, यहीं पर ऐसे ऐसे आँखों में ही गायब हो जाता है, आँखों के कोने में।
और जैसे परम कृपन करि सोना, मतलब जिस प्रकार कोई कंजूस, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति, बहुत अधिक कंजूस व्यक्ति होता है तो सोने को छिपा करके रखता है, ऐसे सीता जी अपनी आंखों के आंसुओं को बाहर नहीं आने देती, लोगों को दिखाई नहीं देने लगती। वो क्या करती हैं, वो, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, तो वो दिखाई देने लगती है ना। तो ये क्या था कि जैसे कोई कंजूस व्यक्ति उसको क्या करता है, चुरा लेता है, मतलब छिपा करके रखता है, उसी प्रकार अपनी आंसुओं को सीता जी छिपा करके रखती हैं, बाहर नहीं निकलने देती। फिर कह रहा है, सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उरियानी, तन मनि बचनि मोरे पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और वो सकुचाती हुई, मतलब व्याकुलता उनके अंदर है और वो उसको क्या करती हैं, सकुचा कर करके जानती हैं। और फिर क्या कहती हैं कि धर धीरज प्रतीति उरियानी, और उनको प्रभु श्री राम के प्रतीत मतलब लगाव को देख कर करके क्या करती हैं, अपने हृदय में धीरज धारण कराती हैं, अपने हृदय को समझाती हैं, धीरज धारण कराती हैं। और क्या कहती हैं, तन मन बचन मोर पनु साचा, अगर तन मन और वचन से मैंने अगर आपकी सच्ची सेवा की है, अब ईश्वर को अरदास करती हैं कि यदि मैंने क्या किया हो, तन मन धन और वचन से अगर सच्ची चीज़ें की हो, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो मुझे प्रभु श्री राम के कमल, सरोज मतलब क्या होता है, कमल, जो कमल के समान पैर हैं, उसे वह हमें क्या हो जाए, मिल जाएं या हमें प्राप्त हो जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। फिर भगवान से कहती हैं कि हे सकल मतलब संपूर्ण भगवान देवता, मेरे हृदय में बसे हुए देवता, क्या करो, करहि मोहि रघुबर के दासी, करहि मतलब कर दो, मोहि मतलब मुझे, रघुबर मतलब प्रभु श्री राम के, दासी मतलब दासी, तो मुझे प्रभु श्री राम की दासी बना दो। अब जेहि के जेहि परि सत्ति सनेहु, सो त्यहि मिलहि न कछु संदेहु। फिर कहती हैं, जो कुछ सत्य है, अगर प्यार सच्चा हो, लगाव सच्चा हो, चाहत अच्छी हो, सच्ची हो, तो वो चीज़ें मिलने में कोई संदेह नहीं होता। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपका स्नेह अच्छा है, सत्य है, तो वो चीज़ें मिलने में कभी कोई संदेह नहीं है, कभी किसी चीज़ की संदेह न करने से। अगर आप सच्चे लगन से पढ़ते हैं हमारा पढ़ाया हुआ, तो आपको अच्छे नंबर लाने में कोई संदेह नहीं लेना चाहिए। फिर आगे क्या है, प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियई बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितऊं गरुर लघु ब्यालहि जैसे। फिर प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके, चितई मतलब देख कर करके मन में क्या ठाना, अपने शरीर में वो प्रेम ठान लेती हैं, कि जिद ठान लेती हैं प्रेम की, कि अब मिलेंगे तो राम ही, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और कृपा निधान राम सब जाना, अब कृपा निधान राम ही क्या करें, अपने मन में ठान लेती हैं कि अब हमें राम ही चाहिए, अगर राम नहीं मिले तो मैं नहीं रहूँगी। और कृपा निधान राम समझाना, और कृपा निधान प्रभु श्री राम सब जान जाते हैं कि सीता की इच्छा क्या है। और इच्छा जब जान लेते हैं तो क्या करते हैं, सियई बिलोकित क्यों धनु कैसे, और सीता जी को देख करके, सिए मतलब सीता जी, बिलोक मतलब देख कर करके, तक्यो मतलब फिर देखते हैं, धनु मतलब धनुष की तरफ, कैसे मतलब कैसा है, ऐसे देखते हैं जैसे चितहु गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितहु मतलब देखता है, गरुड़ मतलब गरुड़, लघु मतलब छोटे, ब्यालहि मतलब सांप। ऐसे जैसे कोई गरुड़ क्या कर रहा हो, छोटे से सांप को देख रहा हो कि अभी एक झपट्टे में क्या कर देगा, उसे तोड़ देगा या मार देगा। उसी प्रकार प्रभु श्री राम उस धनुष को देखते हैं और अभी पहुंचेंगे आगे, और उसे क्या कर देंगे, छूते ही तोड़ देंगे। कब टूट जाता है शिव धनुष, किसी को पता ही नहीं चला, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, सारा ब्रह्मांड डोलने लगता है, सब लोग हाहाकार मच जाता है और धनुष टूट जाता है, किसी को पता नहीं चलता।
तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर अगले में जब धनुष टूटेगा तब मिठाई बंटेगी आप लोगों को। धन्यवाद।